मॉर्निंग मॉर्निंग। और कैसे हैं? चलिए, आज जो है हम लोग कल तृतीया सर विभक्ति ठीक के है। करण कारक के बारे में हम लोग जो है जाना। आज हम लोग चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में जो है पढ़ना चाहेंगे। ठीक है। गुड नून सर। गुड नून सर। चलिए, पहला जो है इसका नियम हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका रूल क्या है चतुर्थी विभक्ति का? जैसे दिया है कि दानस्य कर्मणा यभिप्रैति संप्रदानम, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि दान के कर्म में जो भी लगा होता है, यानी जो भी कर्ता जो है जिसे दान देता है, यानी जिसको वो दान देना चाहता है, तो उसमें जो है हमेशा संप्रदान कारक होती है। जैसे अगर हम बात करें कि राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, ठीक है। तो इसमें राजा ब्राह्मण को जो है गाय दान देने की बात कह रहा है। तो इस तरीके से इसमें निप्रह, राजा का निप्रह या राजा भी हो सकता है, निप्रह विप्राय गाम ददाती या यक्षति का भी प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। तो विप्रह नृपः विप्राय गाम ददाती, यानी राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है। ठीक है। तो जब कभी दान देने की प्रक्रिया होती हो तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरा हम कहें कि रुच्यतानाम प्रियमाणाम, यानी जहां बहुत कोई भी चीज जो है किसी को रुचि लगती है, अच्छी लगती है, तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे हम कहें बालक को दूध अच्छा लगता है, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, यानी रुचने वाली अर्थ में भी केवल जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है बालक को दूध अच्छा लगता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि बालक को दूध जो है बहुत ही रुचिकरपूर्ण है, यानी रुचता है। तो इसलिए इस बालक में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। तो बनेगा क्या, बालकाय दुग्धम। सर आप एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे? रोचते। हाँ जी। वैसे ही कहें कि भगवान को भक्ति अच्छी लगती है, भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि भगवान को रुचता है क्या चीज, बहुत ही अच्छा लगने वाली जो चीज है वो भक्ति है। तो इस तरीके से यहाँ भी भगवान को, यानी हरि, हरि का जो है चतुर्थी में रूप क्या हो जाएगा, हरे। हरि इकारांत पुल्लिंग है, इसलिए इसके रूप में चतुर्थी में जो है हरे शब्द बन जाएगा और बने हरे बन जाएगा। ठीक है। हरे चतुर्थी में। उसके बाद हरे भक्ति रोचते, यानी भगवान को भी भक्ति अच्छी लगती है। इस तरीके से
हम देखेंगे कि जब चतुर्थी विभक्ति में कभी कोई रुचने की बात होती है, अच्छी लगने की बात होती है, तो वहां भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला जो है नियम वो क्या है कि क्रुद्ध, यानी क्रुद्ध से मतलब क्रोध करना, ठीक है। उसके बाद द्रोह, द्रोह से का मतलब होता है द्रोह करना, यानी किसी से बैर करना। उसके बाद ईर्ष्या, मॉम। ईर्ष्या करना यानी द्वेष रखना किसी से, या असूय, असूय का हम प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ होता है दूसरों से द्वेष रखना। द्वेष रखना यानी इन सभी में जो है केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है ऐसे धातुओं में, जैसे हम कहें गुरु छात्र पर क्रोध करते हैं, गुरु छात्र पर क्रोध करते हैं। यहां आप देखिए कि यहां गुरु छात्र पर शब्द आया है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति में छात्राय हो जाएगा, यानी छात्र पर। और क्रुद्धयति, इसका रूप चलता है क्रुद्धयति, क्रुद्धयतः, क्रुद्धयन्ति, तो हो जाएगा गुरु छात्राय क्रुद्धयन्ति, क्रुद्धयति। उसी तरीके से राम श्याम से बैर रखता है, राम श्याम से बैर रखता है। यहां भी एक दूसरे से दुह शब्द है, यानी बैर रखने की जो है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे रामः श्यामाय। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा द्रुह्यति। ठीक है, द्रुह शब्द का मतलब होता है बैर करना, तो इसलिए यहां पर द्रुह्यति हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कहें कि माता पुत्र में दोष नहीं निकालती, माता पुत्र में दोष नहीं निकालती, तो पुत्र में नहीं निकालती, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, यानी माता पुत्राय न असूयति। असूय का मतलब किसी में दोष न दिखाना, किसी भी प्रकार दूसरों में द्वेष की भावना न रखना, तो इस तरीके से उसमें हम असूय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि जब हम कोई क्रोध करता है या किसी से कोई बैर करता है या कभी कोई दोष निकालता है, तो उस समय भी हम प्रयोग करते हैं क्या, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी विभक्ति, हाँ जी। यस सर। आप इस सबका एक्सरसाइज नहीं करेंगे? अब ये बताओ कि ये जो चीज पढ़ाई जा रही है क्या समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। ये अधिक ज्ञान देना अच्छा नहीं लगता? बोलो, एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगा 2 दिन में। सर न पढ़ाया जाए इसको? अच्छा सर। हाँ, नहीं सर, पढ़ाइए सर, बताइए सब सब पढ़ाइए। जो बेसिक चीजें हैं जिनके आधार पर हम बिना किसी से पूछे इस लेसन को जो है हल कर सकते हैं, इस पाठ के सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। और वही चीज हमको जब मालूम नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, अब वो क्रैम्ड करेंगे, मतलब कि रट रट के दिमाग में हम ठूस ठूस कर भरेंगे, क्योंकि हमें ये चीजें नहीं आती कि रुच्या थानाम प्रियमाणा किस विभक्ति से संबंधित होता है। तो इसलिए कोई भी इस तरह की बात पूछता है तो हमें नहीं लगता कि उसका अर्थ क्या होगा,
लेकिन जब इन सभी चीजों को पढ़ लेने के बाद कोई भी प्रश्न करता है तो जरूर उस प्रश्न को बताने का प्रयास जो है होता है और उसमें वो आदमी बता भी लेता है। तो इसलिए इसको मन लगाकर जो है ध्यान से आप पढ़िए और जहां नहीं समझ में आता आप वहां पूछिए। ठीक है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे, क्रोध करने की बात कर रहे थे। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा और स्वधा के प्रयोग में भी, के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा और स्वधा के योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। नमः का मतलब हो गया नमस्कार करना, यानी किसी व्यक्ति को आप नमस्कार कर रहे होते हैं तो वहां हम क्या कहते हैं? उसका रूप चलता है नमति नमतः नमन, नमसि नमतः नमतः, नमामि नमावः नमामः। लेकिन जब कर्ता नहीं होता है तो केवल जो है हम, जैसे हम कहें कि सूर्य को नमस्कार हो, ठीक है, तो सूर्य को नमस्कार हो तो वहां पर कोई कर्ता तो है नहीं। सूर्य को नमस्कार हो तो हम केवल नमः का प्रयोग करते हैं और यह नमः जब शब्द आ जाए तो इसका मतलब ये चतुर्थी विभक्ति में ही जो है प्रयोग होता है। यानी कि नमः का मतलब क्या? नमस्कार करना। स्वस्ति का मतलब होता है, स्वस्ति का मतलब जय कल्याण की भावना होती है, कल्याण से मतलब है। और उसी तरीके से स्वाहा का मतलब भी समर्पण से है, अर्पित से है। और स्वधा का मतलब जैसे पितृ लोगों को, जैसे अभी जो समय चल रहा है 15 दिन का, इसको हम पितृपक्ष बोलते हैं। तो इसमें जो लोग अपने पितरों को जो है जल देते हैं, तर्पण करते हैं, तो इस चीज का प्रयोग करते हैं स्वधा का। इसका मतलब भी होता है नमस्कार करना, लेकिन इसमें आम आदमी या किसी देवता को नमस्कार करने के लिए हम स्वधा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये केवल ऐसे लोगों को किया जाता है जो अभी यहाँ नहीं है, अर्थात ये स्वर्गवासी हो चुके हैं और वो उनके घर के मतलब के रूप में है, तो उनके लिए हम स्वधा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये सभी चीजें, पितृ मतलब पितृ का मतलब जैसे तुम्हारे बाबा दादा, दादा के दादा, बाबा के बाबा, जो लोग भी मतलब किसी के घर में वो इस दुनिया से नहीं है, अब इस दुनिया से चले गए हों, तो वो हमारे पितृ हैं, है ना। इसीलिए ये 15 दिन का उनका एक पितृ पक्ष चलता है और उसी में जो है तर्पण के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना। ठीक है। तो आप देखिए नमः जब हम कहते हैं, जैसे कि सूर्य को नमस्कार हो अगर हम कहते हैं तो क्या बनता है? कोई यहां कर्ता नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? सूर्य को में चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी दी गई है कि चतुर्थी विभक्ति में ही जो है ये होता है प्रयोग, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? सूर्याय क्या नमः। ठीक है। शिव जी को नमस्कार हो, शिवाय नमः। ठीक है।
लेकिन कब जब कोई कर्ता आ जाता है तो फिर हम नमः का प्रयोग नहीं करते, अब वो जो है हमारा एक लकार के रूप में चलने लगता है और वह लट लकार के रूप में या लिट लकार के रूप में या लंग लकार के रूप में चलेगा। जैसे हम कहें कि मोहन सूर्य को नमस्कार करता है, ठीक है। तो मोहन सूर्य को नमस्कार करता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सूर्य को जो शब्द आया है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और यहां कर्ता भी है और यहां क्रिया भी है, ठीक है, ये क्रिया भी है। तो कर्ता के अनुसार जब क्रिया हो तो क्रिया का भी रूप चलेगा, अगर कर्ता न हो तो केवल हम नमः का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखिए क्या बनना चाहिए, मोहना, मोहना, अब ये हो जाएगा सूर्याय। और मोहन क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगी। तो क्या नमति नमता नमंत, तो क्या बनेगा नमति, ठीक है, एक वचन का है इसलिए एक वचन का हो जाएगा। तो इसका अर्थ होगा मोहन सूर्य को नमस्कार करता है, यानी मोहन सूर्याय नमति, ठीक है। अगर हम कहें आदित्य गुरु को नमस्कार करता है, गुरु जी को नमस्कार करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुरु चूंकि उकारांत है और उकारांत का पुल्लिंग है तो इसका रूप जो है चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ नितेश, हम बात कर रहे थे कि जब चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग में उकारांत का जब रूप लेकर चलते हैं तो वहां पर जो है गुरुवे हो, जैसे गुरु शब्द है और इसका चतुर्थी विभक्ति में जब रूप लेके हम चलेंगे तो गुरुवे शब्द हो जाता है, लेकिन वही बालक का रूप लेके चलेंगे तो बालकाय शब्द हो जाता है। दोनों में अंतर ये है, हमने बहुत पहले भी बताया था कि रूप जो है चार प्रकार के ऐसे होते हैं, सामान्य तरीके से देखें तो आकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ठीक है। तो इसी के अनुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं जिससे इन रूपों में जो है परिवर्तन होते हैं और इसीलिए हम गुरु का रूप और बालक का रूप या मोहन का रूप सेम एक समान नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्लियर हो गया, जब कभी भी नमस्कार करने की बात होती हो तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, नमः का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब, जब अगर वहां कर्ता न हो तो कर्ता न होने के संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं कि नमः का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब कोई कर्ता, जब कोई व्यक्ति किसी को नमस्कार करता हो तो वहां पर उसके अनुसार नम का रूप चलने लगेगा और जिस लकार में, जिस जो है काल में वो नमस्कार करता हो उस रूप में, उस लकार में जो है उसका रूप चलेगा और तब वह बनेगा। जैसे हम कहें कि किसी को अगर हम कहें कि तुम सूर्य को नमस्कार करो, ठीक है, तो ये किस लकार में आ गया, ये लोट लकार में आ जाता है। जब लोट लकार में आ गया यानी कि आज्ञार्थक है, कोई आज्ञा दे रहा है कि तुम सूर्य को नमस्कार करो, तो यहां पर अब क्या बनना चाहिए कि त्वम सूर्याय और नमतु नमताम नमंतु, नम नमत नमत हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा त्वम सूर्याय नम, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोट लकार में हो जाएगा। मैंने बताया कि जिस लकार में हो, जिस जो है काल में जो है आप किसी को नमस्कार कर रहे हो उसके अनुसार लकार परिवर्तन होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्वस्ति पर। स्वस्ति में जैसे हम कहें कि लड़के का कल्याण हो,
या बालक का कल्याण हो। तो क्या बन जाएगा यहां पर? बालकाय स्वस्ति। ठीक है, बालकाय स्वस्ति का जो है हम प्रयोग कर देंगे यहाँ पर। और इस स्वस्ति का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्वस्ति का चिन्ह भी होता है जो लोग अपने घरों में बनाते हैं, घरों के बाहर बनाते हैं। तो यह एक शुभ संकेत देता है। इसका मतलब होता है कल्याण की भावना से होता है, यानी किसी के उपकार की भावना से होता है। तो इसका अर्थ हम हिंदी में भी कल्याण समझ सकते हैं। इसलिए जब कभी भी इस तरह की बात आती है कि अमुक आदमी को जो है कल्याण हो या फला को कल्याण हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हम स्वस्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा, अग्नि के लिए आहुति। अग्नि के लिए आहुति। तो यहां पर क्या हो जाए? अग्नय स्वाहा। ठीक है। अब देखिए, बहुत से लोग ये जानते हैं कि जब हम स्वाहा कह देंगे तो इसका मतलब होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ जल के भस्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। स्वाहा का मतलब होता है कि किसी भी चीज की हम किसी को आहुति दे रहे हों, है ना। जैसे आहुति हम अग्नि में ही ज्यादा देते हैं। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं अग्नि के लिए आहुति, आहुति से मतलब क्या है कि वह चीज हम अग्नि को क्या कर रहे हैं? समर्पित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं श्रद्धा भाव से। तो वो एक आहुति हो गई। तो इसमें हम अग्नि, अग्नि चूंकि इकारांत है, इसलिए यहां पर चतुर्थी विभक्ति में क्या हो गया है? अग्नेय हो गया है। ठीक है ना। अब यहां अग्नाय नहीं होगा, आप इसको भी समझते रहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि अग्नि लिखा है। अग्नि लिखा है तो इसका उच्चारण करने से यह स्पष्ट हो गया, ये ईकारांत का शब्द है। तो ईकारांत का जब शब्द है तो ईकारांत के अनुसार यहां जैसे गुरुवे हुआ था वैसे ही यहां अग्नय हो जाएगा चतुर्थी में। और अग्नय स्वाहा, यानी अग्नि को क्या हो गया? आहुति हो गया, अग्नि को समर्पित हो गया। ठीक है। अब अगला जो है, हम बात करते हैं स्वधा का। पितरों का कल्याण हो, अगर हम लिखते हैं कहीं पितरों का कल्याण हो, ठीक है। तो पितरों का कल्याण हो, तो पितर का मतलब क्या? पितर से मतलब उस देवता से भी हमारे मतलब है पूर्वज। और आपके उस पितर लोगों से भी मतलब है। तो पितरों, पितरों का कल्याण हो हम जब कह रहे हैं तो यहां हम स्वधा का प्रयोग करते हैं, यानी पितर, पित्र का रूप, पित्राय, पित्राभ्याम, पितृभ्य, यानी एक नहीं बहुत से पितरों का जब कल्याण की हम बात करते हैं तो पितरों का रूप किस में चलेगा? चतुर्थी के बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा? पितृभ्य, पितृभ्य। और उसके बाद क्या हो जाएगा? स्वधा। ठीक है। यानी इसका अर्थ हो गया कि पितरों का कल्याण हो। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि नमः, स्वस्ति, स्वधा और स्वाहा का क्या अर्थ होता होगा और कहां कहां पर इसका जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीजें आती हैं, ठीक इसी में है
किसी चीज को जो है स्पर्श करना, सॉरी इच्छा करना, जैसे स्पृह। स्पृह का मतलब होता है इच्छा करना। ठीक है। और इसके योग में, ऐसे धातुओं के योग में भी जिसकी इच्छा की जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखें कि वह धन की इच्छा करता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सह धनाय इच्छति। सह धनाय इच्छति। ठीक है। वैसे ही जो है आप ये कहें कि शिशु दूध की इच्छा करता है, शिशु दूध की इच्छा करता है। तो यहाँ पर भी जो है आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग जो है लगेगा और बनेगा शिशु। हेलो, शिशु दुग्धेभ्य, दुग्धेभ्य स्पृहति। ठीक है, ये बन जाता है। अब यहाँ शिशु क्यों हो गया है, क्योंकि उकारांत है शिशु के शब्द में, इसलिए यहाँ शिशु के शब्द में शिशु हो गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्पृह धातु, स्पृह मतलब होता है इच्छा करना। तो ऐसे इच्छा करने के सेंस में भी हम जो है प्रयोग करते हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। हम समझते हैं कि चतुर्थी विभक्ति के रूपों को आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा। अब आपको, जैसा कि आप शिकायत कर रहे हैं कि ये जो है बुक के जो क्वेश्चन है वो नहीं हो रहे हैं, तो चलिए हमको बता देते हैं, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति तक आप पढ़ भी लिए हैं, आप द्वितीय से और चतुर्थी तक आप समझ भी लीजिए। पेज नंबर 106 निकाल लीजिए। द्वितीय उपपद विभक्ति लिखा है सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब इसमें रक्षा करने के कारण देश में जो है, देशम में जो है द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है, यानी रक्ष के कारण। पेज नंबर पेज नंबर 106। दूसरा है कि विद्यालयम अभितः उद्यानम अस्ति। यहाँ जो है मैंने वही पढ़ाया था, अभितः परितः सर्वतः उभयतः के निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे दिया कि विद्यालयम अभितः उद्यानम अस्ति, यानी अभितः के कारण यहाँ पर विद्यालयम में द्वितीय हुई है। वैसे ही महिला भोजनम पचती, यानी महिला भोजन को पकाती है, यहाँ पच के कारण भोजन में द्वितीय लगी है, क्योंकि भोजन को पकाने की जब क्रिया होती है तो उसमें भोजन को शब्द आया है, यानी किसी भी चीज को पकाने की बात आती है तो उस पदार्थ में, उस वस्तु में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वैसे ही सेवक नृप, नृपम सेवते, यानी सेवक राजा को सेवता है, यानी कि सेवा करता है। तो सेव के कारण यहाँ पर राजा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह नृपम बना है। गृह परितः वृक्षासंति, यानी गृह के, यानी घर के चारों तरफ यहाँ वृक्ष हैं,
और परितः के कारण यहाँ पर क्या बन गया, गृहम जो है द्वितीय का जो है प्रयोग हुआ है। वैसे ही भिक्षुक भिक्षा में याचते, यानी कि भिक्षुक भिक्षा को मांगता है। अब यहाँ याच जो शब्द आया है, याचते का मतलब होता है मांगना, तो याच के कारण जो है यहाँ केवल द्वितीय का प्रयोग जो है भिक्षा में हो गया है। छात्र अध्यापकम पृच्छति, छात्र अध्यापक से पूछते हैं। प्रच्छ, प्रच्छ का मतलब होता है पूछना, और प्रच्छ के कारण यहाँ पर अध्यापक में जो है द्वितीय का प्रयोग हो गया है और इस तरीके से अध्यापकम बन गया। वैसे ही बालः गृहम प्रति गच्छति, यानी प्रति के कारण यहाँ जो है द्वितीय का प्रयोग हो गया है। ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, अर्थात बिना कारणाम द्वितीय तृतीय पंचमी भवति, यानी बिना का प्रयोग जो है द्वितीय में भी होता है, तृतीय में भी होता है और पंचमी में भी होता है। ठीक है, तो आप यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी का जो है प्रयोग होता है। जैसे ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, द्वितीय का प्रयोग है। ज्ञानेन बिना न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, यहाँ तृतीय में भी प्रयोग हो गया। उसी तरीके से ज्ञानात बिना न मुक्ति, यानी ज्ञान से मुक्ति नहीं है, तो यहाँ भी जो है पंचमी में जो है प्रयोग हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए अभ्यास। शिशु मातरम पृच्छति, शिशु मातरम पृच्छति। दूसरा नंबर है इसी में, सह नगरम प्रति गच्छति, सह नगरम प्रति गच्छति। वैसे ही ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। फिर कुक्कुरः गृहम रक्षति, कुक्कुरः गृहम रक्षति। कन्या पितरम पृच्छसि, कन्या पितरम पृच्छसि। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है। रक्ष यानी कस्य कारणात् द्वितीय, किसके कारण जो है द्वितीय हुई, तो रक्ष के कारण, यहाँ नम के कारण, गम के कारण, परितः के कारण, अभितः के कारण। ठीक है, फिर मूल्य परक जो प्रश्न है कि कम कम वयम प्रतिदिनम बंदामहे नमाम लिखत। सर एक बार और बोलिए। एक बार और देख लीजिए। रक्ष हो गया, रक्ष, उसके बाद पच, याच, पच पच, याच, अभितः, परितः। ठीक है, मूल्य परक जो प्रश्न है कि क्या क्या हम लोगों को प्रतिदिन बंदामहे या नमाम लिखत, यानी प्रतिदिन हमको किसको किसको जो है नमाम मतलब नमस्कार करना चाहिए। तो वयम बंदामहे गुरुम, गुरु का नमस्कार करना चाहिए। पीतरम अपने पितरों का नमस्कार करना चाहिए, पिता भी हो सकता है इससे। मातरम माता का नमस्कार करना चाहिए, और वृद्धान वृद्ध लोगों का नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए तृतीय उपविभक्ति पद है कन्या मात्रा स गच्छति, कन्या माता के साथ जाती है। सह कारणात् मात्रा तृतीया, यानी सह के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैसे ही सह पादेन खंज, वह पैर से लंगड़ा है। अंग विकारणात् पादेन तृतीया, यानी अंग विकार के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसा कि कल मैंने बताया था। फिर सह नेत्राभ्याम अंध, वह नेत्रों से अंधा है, अर्थात अंग विकार के कारण यहाँ भी जो है
नेत्राभ्याम का प्रयोग जो है तृतीया में लगा है। पुत्र पित्राम समम अस्ति, यानी पुत्र पिता के साथ है, यहाँ समम में भी समम के कारण जो है पिता में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैसे ही सह नेत्रेण काण, वह नेत्रों से जो है नेत्र से काना है, यहाँ भी अंग विकार के कारण जो है तृतीया का प्रयोग हुआ है। अलम अति विस्तारेण, माने बहुत अधिक विस्तार मत करो, यानी अलम के कारण यहाँ जो है अति विस्तार में तृतीया का प्रयोग होकर के अति विस्तारेण हो गया है। ठीक है। सह रामेण तुल्य अस्ति, यहाँ तुल्य के कारण जो है रामेण में तृतीया का प्रयोग हुआ है। सह कृष्णेन सदृश अस्ति, वह कृष्ण के सदृश है, यानी कि सदृश के कारण यहाँ कृष्ण में तृतीया का प्रयोग हुआ है। स पिता सार्धम धावती, वह पिता के साथ दौड़ता है, यानी सार्धम के कारण यहाँ पर पिता में तृतीया का प्रयोग हुआ है। अब इसके अभ्यासों को आप देख सकते हैं। स कर्णाभ्याम बधिर, वह कानों से बहरा है। अलम चिंतया, यानी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता नहीं करो। स पित्रा सह गच्छति, वह पिता के साथ जाता है। चौथा नंबर है कि स भ्रात्रा समम अस्ति, वह भाई के साथ है। पांचवा नंबर है कि ते मित्रई सार्धम गच्छन्ति, वे मित्रों के साथ जाते हैं। इसी तरह उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न, स समम साकम सार्धम के योग में क्या होता है? करे केशाम शब्दानाम कारणात् तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते, किसके कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग जो होता है? तो आप लिख सकते हैं स साकम सार्थम के, समम के, सार्थम के, अंग विकारात के कारण जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। मूल्य परक जो प्रश्न है, अस्माभि केसाम सहायता कर्तव्या, हमें किस लोगों की सहायता करनी चाहिए? तो करे कि ये पादेन खंज, दूसरा दिया है कि ये चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम अंध, उसके बाद ये कर्णाभ्याम बधिर और ये नेत्रेण काण। ठीक है। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति का भी देखना चाहेंगे, देख सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति देवाय नमः, यानी देव के लिए नमस्कार या देवता को नमस्कार। यहाँ नम के कारण देवाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर उसी तरह सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी को जो है सभी का कल्याण हो, स्वस्ति के कारण यहाँ पर सर्वेभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पित्रा पुत्राय क्रुधयति, यानी क्रोध करने के कारण जो है पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स मित्राय ईर्ष्यति, ईर्ष्या करने के कारण मित्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालकेभ्य मोदकम रोचते, यानी कोई भी चीज किसी को बहुत रुचती है तो रुचने वाली चीजों में जो है रुच के कारण यहाँ बालकेभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण कंसाय अलम, अलम के कारण कंसाय में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैसे इसका अभ्यास है कि राम रावणाय अलम, दूसरा है अध्यापक छात्रेभ्य क्रुद्धयति, तीसरा मोदका रोचन तस्मै रोचनते, और चौथे नंबर का है कि इंद्राय नमः, और पांचवा नंबर है प्रजाभ्य स्वस्ति। इसी तरह उच्च स्तरीय प्रश्न है कि कई धातु भी सह चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य ते तान धातून लिखत एवं तेषाम प्रयोग वाक्येषु कुरुतः, यानी कौन से धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, उन धातुओं को लिखिए और उनका प्रयोग भी वाक्यों के रूप में करिए। तो चतुर्थी विभक्ति का किसके कारण होता है? अभी हमने बताया, जितनी भी चीजें बताई सब उसी तरह की उपयोगी रही है, जैसे क्रुद्ध है, दु है, ईर्ष्य है।